पिछली क्लास में आप बात करी संवैधानिक इतिहास री कि पिछलो संवैधानिक इतिहास क्या तो लाल बात जोड़ते हो चालू में 1979 में सरकार गिरी राजीव गांधी री। ठीक है, 63 वो बिल रहे तो वो भी विधेयक को था, वो भी स्थानीय स्वशासन संबंधित था। राज्यसभा में पहुंच गयो, पारित हो गयो, लेकिन विश्व पहले ही लोकसभा क्या होगी, भंग होगी। विधेयक भी क्या हो गयो, समाप्त। विधेयक भी क्या हो गयो, समाप्त हो गयो। मेरे बाद में सन 1992 में टीवी नरसिम्हा राव सरकार रही। टीवी नरसिम्हा राव सरकार है मोने बहुत तरह अमेंडमेंट ले रहे हैं, बहुत तरह अमेंडमेंट चलते ही स्थानीय स्वशासन भी संवैधानिक दर्जो दिया अपने 1993 में मोने बहुत तरह अमेंडमेंट लिया है 1993 में टीवी नरसिम्हा राव सरकार थी। अब एक में संविधान में भाग 9 ये जोड़ियो, कब जोड़ियो, भाग 9 ये जोड़ियो। भाग 9 में 200 अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक गिरो उल्लेख बताओ अपने। अब दो तीन बातों शायद तारीख को रहेगी थी, तारीख आपको तारीख कौन सी गिरी कि देखो 14 रोज को अमेंडमेंट है। मेरी तारीख थी 1 जून 1993 में केंद्र लागू कर दियो बहुत अमेंडमेंट 1 जून 1993 में। अब राजस्थान में कब लागू हुई, 1 साल बाद। तो राजस्थान में 1 साल बाद, वो भी 9 अगस्त में, 9 अगस्त 1994 में लागू हुई। 94 में 1 साल बाद में, और 20 साल पहला केंद्र लागू करियो। ठीक है, अब इसके तहत ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था नगर निकाय को, क्योंकि संवैधानिक रूप से दर्जो दे दिया आपको। ठीक है, जना राशन लागे वो ना पड़ी। अब संविधान दर्जो दिए बाद में पहली बार सन 1919 रे मोने एक लारे आप बात देखी कौन सी थोड़ी गलती हुई थी मोने कि सन 1919 में ब्यावर में प्रथम निर्वाचित नगर पालिका बनी थी। क्योंकि इससे पहला जिका भी नगर पालिका में जिका अधिकारी जिका सदस्य बैठ तब सब अंग्रेज अधिकारी था, टोटल गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर था, चुनाव हुआ था। लेकिन पहली बार आसाम जी की निर्वाचित नगर पालिका बाकी ब्यावर है। मैं लाल क्लास में गलती से माउंट आबू बोल गया था। माउंट आबू पहली नगर पालिका है, लेकिन पहले निर्वाचित जी की ब्यावर है, किसी है ब्यावर है। तो आज की बात करी। अब थोड़ी सी बात करो कणेश आप स्थानीय स्वशासन नगर निकाय बात कर रहे हो तो है क्या, समझो ढंग से। और क्योंकि मैं 3 चीजें आया करे अपन सब ने ठाए 3 चीजों किसी किसी है। पहली आवे नगर पालिका। नगर पालिका क्या है, कोई भी गांव है, कोई भी गांव क्षेत्र है, गांव बनने जा रही है अब शहर, या किसी को संक्रमणकालीन स्थिति है तो वहां किसी उसी बड़े कई शब्द कर सो आप नगर पालिका। क्या बात करी, कोई भी ग्राम है, ग्राम बनने जा रही है शहर तो बड़े सदैव नगर पालिका की स्थापना उसी। पहली बात, पहला स्टेप होगा नगर स्थानीय स्वशासन में 3 है, नगर पालिका, फिर दूसरा हो गया नगर परिषद। नगर परिषद, नगर परिषद क्या है, जिका छोटा छोटा शहर हो, शहर तो है लेकिन छोटा है, तो जिका छोटा शहर है वह सदैव बड़े सदैव आपको नगर परिषद की स्थापना कर दिया करो। आगे बताइए कि एक छोटे शहर में या एक ग्राम रवाने कितनी जनसंख्या हो, बड़े नगर पालिका उसी। और जो नगर परिषद है तो बड़े सपोज दैट कि 105 लाख के बीच में जनसंख्या है तो बड़े नगर परिषद गठन हुआ करे। और नगर निगम जब 5 लाख सो 1 करोड़ सो ज्यादा है, मतलब 5 लाख सो 1 करोड़ तक जनसंख्या है, बड़े नगर निगम हुआ करे। तो नगर पालिका जी ग्राम सो शहर बना रही है, नगर परिषद का छोटा शहर शामिल है उन्होंने, और तीसरा जो पॉइंट है वो है नगर निगम। वर्तमान में 10 नगर निगम है बार, मतलब 13 हुआ करता था लाल साल तक, लेकिन हमारा संशोधन 10 है। क्योंकि जयपुर ग्रेटर, जोधपुर ग्रेटर कोटा ग्रेटर हेरिटेज था, बड़े जिक्र में दो था, तो जयपुर जोधपुर दो हुआ करता था। मैं दो हटा दिया, मैंने मर्ज कर करके तो कर दिया
एक कर दियो जयपुर और जोधपुर में। अब वर्तमान नगर निगम संख्या कितनी है 10। आगे पूरी देखो कि पालिका कितनी है, परिषद कितनी है और नगर निगम कितना है। आगे फिर देखो नगर निगम क्या उसी जिका बड़ा शहर है, जिका बड़ा शहर है बड़ा हमेशा नगर निगम की स्थापना हो गई। क्या बात करी 14 में कब लागू हुआ 1 जून 1993 में। राजस्थान 9 अगस्त 1900 में लागू करियो। एक छोटी सी मिसप्रिंट रह गई थी पिछली बार, आप नोट से सुधार लिया। 1919 में अहमदाबाद में प्रथम निर्वाचन नगर पालिका की स्थापना हुई। नगर पालिका कड़े स्थापित हुआ है जो ग्राम सु शहर बनना नहीं कगार पर हुआ है। जो नगर परिषद किसो एक छोटा शहर शामिल हुए उन्होंने, और नगर निगम के किसो हुए जरा बड़ा शहर शामिल लिया करे। आई की बात कर दिया आपको, ठीक है। फिर नगर पालिका नगर परिषद और ठीक नगर निगम। नगर पालिका जी की जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के आधार से जो जठे 20,000 सु 1 लाख तक की जनसंख्या हुआ है बड़ा नगर पालिका स्थापित हुआ है। इनमें भी आगे 3 श्रेणी और है जो एक है सेकंड श्रेणी। देखो फर्स्ट श्रेणी तो आई लगी 20,000 से 1 लाख के बीच में। सेकंड श्रेणी भी में 50,000 से 1 लाख बा है सेकंड श्रेणी नगर पालिका। फिर है थर्ड श्रेणी। थर्ड श्रेणी में 25,000 से 50,000 बाकी तीसरे प्रकार की श्रेणी। फिर है फोर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी में 25,000 से कम। अच्छा ऐसा जनसंख्या रुपया ऊपर देना है क्या, ऐसा जनसंख्या है 1 लाख की श्रेणी अगर 20,000 से 1 लाख है बड़ा नगर पालिका पर शब्द कर रहा हूँ। इनमें भी 3 अलग अलग श्रेणी जो दूसरी तीसरी और चौथी। दूसरी में 50,000 से 1 लाख और तीसरी श्रेणी में 25,000 से 50,000 और फोर्थ श्रेणी में 25,000 से कम। ठीक है, बात तो बड़ा क्या शब्द करो आप नगर पालिका ऐसा जनसंख्या है। नगर परिषद का स्थापित करो आप। अब अच्छा 1 लाख है क्या, तो 1 लाख से 5 लाख आबादी है बट नगर परिषद स्थापना सी छोटा शहर जो है लगभग थोड़ा खंड कोई भी जो आप बीकानेर में तो डूंगरगढ़ देख लो छोटा शहर है। मतलब जब 5 लाख तक कम से कम आबादी हुए बड़ा वैसे नगर परिषद स्थापित किया करे। नगर निगम बीकानेर खुद नगर निगम एक तो 5 लाख से 1 करोड़ जठे आबादी हुए बड़ा नगर निगम स्थापना हुए। तो पालिका नगर परिषद और नगर निगम ऐसा जनसंख्या आधार पर हुआ करे, मेरे आधार पर ही है गठित हो जाए भले परिषद है पालिका या नगर निगम है। अब मैं एक और ही बात करूं बोला नगर पालिका और नगर परिषद की बात करूं। नगर परिषद और पालिका में क्या है, और परिषद इनमें मुख्य बात तो क्या है कि तो प्रशासनिक या एक जगह संरचना जगह है इन जी को ढांचो है वो तो सेम है। ठीक है, अब अंतर क्या है, अंतर खाली जनसंख्या होता है बस, पीछे पड़ता है वहां को हमारा दृष्टि पीछे बढ़ी है, अंतर खाली जनसंख्या है। बाकी प्रशासनिक और जो संरचनात्मक ढांचो जो है वो सेम ही है, बाकी जनसंख्या क्या है अलग अलग है नगर पालिका और नगर परिषद। अब दोनों में क्या क्या होगा भाई, तो भाई सभापति कोई तो बात उसी को चीज सभापति या चेयरमैन। इस दृष्टि नीचे कौन होगा, उप सभापति। पालिका और परिषद में सभापति क्या हो, निगम में आगे पढ़सो जन्म पढ़सो मेयर, मेयर है महापौर आपको सुनिया के लगभग पते हैं। सभापति चेयरमैन क्यों, अडुप सभापति क्यों, एक तो पॉपुलर नेम आई जाए पार्षद।
देखो चुनाव जिक्र हो नहीं भाई पार्षद रहो और जिकने जनता जगह पूरे आबादी है कोई भी सॉरी जनता जगह है पर डायरेक्ट वोट डाले तो जिके में डायरेक्ट वोट डाल सके तो भी आपको निर्वाचन है क्या वो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या क्या वो प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो तो है प्रत्यक्ष निर्वाचन मैंने पार्षद आपको चुनाव है अगर तो आपको ज्यादा बड़े वोट दे रहा हूँ सभापति और उपसभापति या जिका चुनाव जिका होगा नहीं मैं आपको देवो को नहीं वोट मैं जिका ए पार्षद आपको जिका भेजी है नहीं मैं ये ना के वोट करे ए आप रे बीच में एक जन ने चेयरमैन या उपसभापति चुनिया करे तो ये जो निर्वाचन जिको है वो अप्रत्यक्ष हुए और ये जो निर्वाचन जिको है वो अप्रत्यक्ष रूप से दिया करे अगणित है नगर पालिका परिषद में प्रशासनिक और सरकार में धातु जिको है वो सेम है जनसंख्या अंतर है खाली सभापति चेयरमैन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ उप सभापति का प्रत्यक्ष रूप से हुआ है पार्षद का हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ करे आज की बात करिए आपको अच्छा अब जितनी भी संस्था है जिकी है नहीं इस संस्था जो चुनाव जो है वो दलीय आधार पर हुआ है खुद दल उसी एक कोई पार्टी उसी ये पार्टी आधार पर क्या हुआ चुनाव हुआ अब जैसे कि सरपंच का चुनाव है जहां तक मन था सरपंच चुनाव में चुनाव चिन्ह को होगा नहीं और आप पढ़ रहे हो नगर निकाय व्यवस्था में तो परिषद और पालिका में आगे आगे भी आगे बढ़ो चुनाव रे बारे में देखो में भी आगे वही लिखो है कि जिको भी संस्था जी है भी चुनाव रे मोने दलीय आधार पर चुनाव हुए एक पार्टी वे खुदरी भी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़े ठीक है और बताया दियो प्रशासनिक और जनसंख्या सभापति अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन और चुनाव दलीय आधार पर इन मिटो देखो आगे अब जगह पहली जगह नगर पालिका थी एक अब फिर दफली देख लो कि पहली नगर पालिका कैसी थी पहलो नगर परिषद किसो था और प्रथम निर्वाचित किसी थी एक बार फिर देख लो जगह नहीं उतार दो उतार ले तो प्रथम नगर पालिका जी थी बापर थी माउंट आबू सन किसो था 1864 वाला 1864 पहली जगह नगर पालिका निर्वाचित बात इसी है ब्यावर अब बात बताए सन किसो है 1919 ठीक है मेरे बाद में पहली जगह नगर परिषद है बा है अजमेर तो पहली नगर परिषद कैसी होगी यहाँ पर अजमेर और पहली नगर पालिका कैसी होगी माउंट आबू निर्वाचित कैसी होगी ब्यावर और परिषद कैसी होगी अजमेर अब देखो इनमें कुछ क्या है कि भाई नगर परिषद है और पालिका है इनमें सदस्य बने पार्षद बने चुनाव है पार्षद का तो इस चुनाव रे मोने क्या क्या योग्यता है यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़सी तो फिर कुछ ना कुछ योग्यता है उसी मैं लड़सू थे लड़सू कोई बैग चुनाव लड़सी सपोज दैट तो फिर कुछ ना कुछ योग्यता है उसी तो पहली योग्यता उम्र रही है योग्यता पहली है 21 वर्ष पहली है 21 वर्ष क्या है वो होना चाहिए 21 साल हो जाए पचे अच्छा विश्व जनता कंपल्सरी क्या है कि संबंधित नगर पालिका में संबंधित नगर पालिका या नगर परिषद संबंधित नगर पालिका नगर परिषद की संबंधित सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है आज जैसे कोई अमुक अमुक वार्ड रहा हो तो भी वार्ड में थोड़ा नाम जुड़े है या कोई नहीं यदि कोई 15 नंबर वार्ड छो है तो 15 नंबर वार्ड में मेरा नाम जुड़े है या कोई नहीं बीएलओ चेक करे चुनाव करने वाले ने वोटर आईडी से चेक करे तो पहले तो 21 साल रो मेरे बाद में जैसे थे रह रही हो जेके वार्ड में थे रह रही हो बड़े थोड़ा नाम जुड़े है या कोई नहीं वो होना क्या है कंपल्सरी है नहीं है तो कुछ अयोग्य हो तो चुनाव लड़ सको कौन मेरे बाद में पर जिको लड़ रहे मेरे हालांकि सब घर में होना जरूरी है शौचालय तो बाकी पहली प्राथमिकता भी आप बताइए कि जिको चुनाव लड़ रहे कम से कम मेरे घर में तो जरूर होना शौचालय होना क्या है जरूरी है तो घर में क्या होना चाहिए शौचालय
घर में शौचालय अनिवार्य है। एक योग्यता और है, एक योग्यता थी पिछले साल तक थी शायद, दिन में लिखा था कि 27 नवंबर 1995 बाद में यदि मेरे दो संतान से बेसी संतान है तो वह व्यक्ति क्या है, अयोग्य है। अभी एक अयोग्यता है, सॉरी, हाँ, अयोग्यता है। यदि दो टाबर से ज्यादा जगह टाबर है वो व्यक्ति क्या होती अयोग्य होती सी, या दो टाबर तक। अब इनमें पहला पहला जितना नियम आयो जने लोग आनंद लियो भी, आनंद क्या लियो कि दो टाबर से ऊपर एक टाबर और करता है और बिंदे देता आगे गोद। अब गवर्नमेंट ज्यादा होशियार है, आपस गवर्नमेंट भी नियम तोड़ दियो कि दत्तक पुत्र भी माने जाओ नहीं, यदि थोड़ी है लेकिन के नॉन गिफ्ट कर और ने गोद दे दियो वो भी नियम थे क्या हो, अयोग्य हो। लेकिन हाल ही में शायद फरवरी 26 में एक नियम देखे थो जिके मैं बताया थो कि जिको और टाबर और जिको बैरियर जिको है नहीं कि जिके दो संतान से ऊपर संतान है तो वो भी शायद बैरियर हटा दिए। एक फिर भी चेक कर लिया हमारे हिसाब से, बार तक मैं एक जगह देखे थो ज्यादा प्रकार की बात थी कि और जिको संतान वाला जिको बैरियर है और हटा दियो। तो पहली योग्यता क्या होगी, 21 वर्ष आयु पूर्ण हो, संबंधित नगर पालिका सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, दूसरी बात घर में शौचालय होना अनिवार्य है। ठीक है, अब कार्यकाल की बात करो तो कार्यकाल सब में लगभग 18 कार्यकाल क्या है, पार्षद कार्यकाल 5 वर्ष। कब सु जब भी ये पद ग्रहण करिए, पद ग्रहण से 5 वर्ष। ठीक है, जब वो पद ग्रहण करिए बदन से गया 5 वर्ष। अब यदि बीच में पद रिक्त हो जाए, सपोज दैट क्या हो गया, पद रिक्त हो गया, पद रिक्ति में 6 माह में चुनाव होना क्या है, अनिवार्य। 6 माह में चुनाव होना क्या है, अनिवार्य। अब थे सोचो कि पद रिक्ति को करो जी, तो पद रिक्ति 2-3 प्रकार से हो सके। पहली या तो भी ये त्याग पत्र दे दियो, या तो आपको क्या दे दियो त्याग पत्र, या मेरे खिलाफ आ गयो अविश्वास प्रस्ताव। आगे 22 के सदस्यों के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आ सके, या फिर वो सल्ट गयो मतलब की क्या होगी, मृत्यु होगी। 3 प्रकार से वो व्यक्ति का पद रिक्त हो सके, त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव या फिर क्या होगी, मृत्यु होगी। तो वो क्या हो गया, कार्यकाल बता रहा है 6 माह में चुनाव होना अनिवार्य है। यदि पद रिक्त हो गया तो 6 माह में चुनाव होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा अब एक और देख लो, छोटी सी बात कोई इनमें जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कौन सी, क्योंकि आपको जिका सभापति उप सभापति बढ़िया ये सब राजनीतिक अधिकारी है, सॉरी राजनीतिक पदस्थ है। अब प्रशासनिक अधिकारी कौन सी, तो प्रशासनिक अधिकारी आपको खुद उसो, आपको खुद मतलब क्या जिक्र आप जारी कर रहे हो, ये खुद कार्यपालिक अधिकारी उसी मोन है, प्रशासनिक अधिकारी सर्वे सर्वा ये बाद में हो जाए फिर बेटा कौन सा लोगों ने भले कुछ हो ये व्यक्ति बिना कोई भी इस सरकारी ऑफिस में काम चला वो नहीं यो, तो प्रशासन अधिकारी कौन सी यो। ठीक है, फिर बाद में एक बैठक भी करिया करे भाई, अगर चुनाव हो रहे है इतनी भागवत कर रहे हैं तो कड़े ना कड़े बैठक कर बात तो कर सी, कोई निर्णय तो ले सी नगर वास्ते, तो बैठक हुआ करे यो 60 दिन में एक बार। ये बैठक जी 60 दिन में एक हुआ है, नगर परिषद नगर पालिका हो रही 60 दिन में 2 महीने में एक बार हुए और उन्हें कंपल्सरी है। कोई ज्यादा कोई आपातकालीन स्थिति है तो जरूर नहीं, बाकी लगभग सामान्य दिनों में 60 दिनों में एक बार बैठक होनी अनिवार्य है। अब बात करूं तो नगर निगम की, नगर निगम में क्या स्थिति है। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा काम नगर निगम से हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई भी प्रकार हो पत्र इस प्रकार, अच्छा एक विवाह प्रमाण पत्र,
कोई भी प्रमाण पत्र है सब बटे निगम सो निकलिया करे तो होना तो समझना तो अनिवार्य है। नगर निगम है के आगे और भी विस्तार से देख सो। अब खाली बेसिक बेसिक जानकारी देख रहे हो, हाल हाल विशेष के पढ़ नहीं रहे हूँ, ओनली खाली बेसिक जानकारी है क्या, बस एक माथा में डालने जरूरी बात है। अब इनमें हुए महापौर जिसके नापों क्या वो मेयर, एक हो गए उप महापौर, ठीक है। फिर बाद में फिर हो गए पार्षद। फिर सेम बात पार्षद राज्य का निर्वाचन है वो क्या है प्रत्यक्ष रूप से, और जो उप महापौर है बिरो है अप्रत्यक्ष रूप से, और ये भी क्या है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन है, ठीक है। नगर निगम में जो महापौर गयो उप महापौर गयो और पार्षद गयो। अब इनमें आगे दो तीन बातें और है कि भाई और शपथ इन्हें कौन दरासी, इन्हें शपथ कौन दरासी, जैसे कि इन्हें शपथ दरासी डीएम जिला अधिकारी जिला कलेक्टर दरासी, उप महापौर ने भी आगे शपथ दिलासी जिला कलेक्टर, और पार्षद ने जिला कलेक्टर द्वारा नामित कोई व्यक्ति, जिला कलेक्टर खुद तो आपको नहीं आवे मेरे नामित कोई व्यक्ति थी कोई वो मैंने शपथ दिलावे। त्याग पत्र बताए दो, पार्षद जो त्याग पत्र है वो पार्षद आप त्याग पत्र महापौर ने देवे, ठीक है। महापौर केम देसी संभागीय आयुक्त ने, और केम देसी जिला कलेक्टर ने, ठीक है। या जिला कलेक्टर को नामित व्यक्ति को द्वारा भी करा सके, लेकिन पार्षद जी को है वो आप त्याग पत्र जी को है वो केम देसी महापौर या मेयर न देसी। पहली बात होती तो नगर निगम में एकदम उपरला उपरला व्यक्ति है महापौर उप महापौर और सारे पार्षद। अब है कितना नगर निगम संख्या देखो इधर आपको पहला होया करती थी 13, अब होगी सरकार द्वारा मर्ज कर दी जयपुर ने, क्योंकि तो जयपुर में पहला 2 था ग्रेटर और हेरिटेज, मैंने मर्ज कर दी और एक कर दियो। फिर जोधपुर, जोधपुर में इस प्रकार स्थिति थी 2 थी। कोटा, कोटा में भी निसार हिसाब से कोई उत्तर को दक्षिणी होकर रेड़ा तो व्यवस्था है। जयपुर जोधपुर कोटा 3 तो है, इन्हें कर दी बच कर दी कितनी कर दी एक ही कर दी। फिर बीकानेर, बीकानेर नगर निगम, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, अलवर हाल ही में नगर निगम बनी है, ठीक है पहला होगा उनको। फिर भीलवाड़ा और पाली, दो नगर परिषद की नगर परिषद से आगे नगर निगम अप्रोच करिए, क्योंकि ये जिकी भी एक्ट जो है बेर एक्ट, बेर एक्ट में एक 329 और एक 337 नंबर धारा आसी आगे में लिखो है कि नगर परिषद नगर निगम में कद ट्रांसफर हुए एक नंबर या तो क्या कर दे बट नहीं हुए इस प्रकार बात है। आगे फिर देख सकता तो कितना 10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जयपुर में सॉरी नगर निगम कितना हो गया 10 टोटल, ठीक है। सेम बात योग्यता क्या है लारली वापिस भाई जाए कोई चेंज को नहीं, योग्यता क्या है सेम, कार्यकाल भी क्या है वही सेम 5 वर्ष लो 5 ईयर 5 वर्ष कार्यकाल हो गया पद ग्रहण सो, और बीच में अगर पद रिक्ति होगी तो 6 मंथ में क्या होता है वापस चुनाव। अच्छा चुनाव भी जिको हुए बाजी की शेष समाप्ति जी की रह जो है नहीं मेरे पास हो गया करे तो मान लो 2 साल चुनाव हुए बाद में एक व्यक्ति जो पार्षद है वो मेरी मृत्यु होगी, अब ये त्याग पत्र दे दियो और जारी तो कोई भी आदि इत्यादि बात होगी तो 6 मंथ में तो होना अनिवार्य है। अब रह गया 3 साल रह गया या 2.5 साल कभी रह गया भी 2.5 साल या 3 साल बाद सिर्फ तो क्या उसी बड़े पद रिक्ति उसी कई चुनाव नहीं होगा नहीं भाई अब वो फिर पद ग्रहण हो तो वो भी 5 साल तक चाल से नहीं, टोटल जी की अवधि है बागती है 5 साल की, यदि बीच में कोई पूरा हो जाए वो दिक्कत को नहीं जिसको शेष समावधि है नंबर जाना को आगे अपन जी शेष समावधि जी की है हल्बी वास चुनाव से समझा की बात आ बात में। और मैं प्रशासनिक अधिकारी है तो देखो ई जी में भी लेकिन इसको भी ऊपर जो अधिकारी हुआ करे वो निगम में हुआ करे आयुक्त निगम में आयुक्त पद हुआ करे। अब एक जन पूछे यूआईटी में अध्यक्ष पद हुआ करे लगभग जिला कलेक्टर या फिर कोई भी इस उद्योगपति बताओ वो यूआईटी पर चेयरपर्सन बन सके
और निगम में तो आयुक्त ही करे। ए राजनीतिक हो गया सगड़ा, और एक सरकारी ऑफिसर हो गया आयुक्त साहब, जिनका आईएएस या फिर आरएस रैंक रा अधिकारी क्या करे, नियुक्तिया करे। तो नगर निगम देखियो, परिषद देखी, पालिका देखी है। तो अब जैसे कि एक बात करी है कि विकास प्राधिकरण क्या होगा, यूआईटी क्या होगा। तो यूआईटी जो ट्रस्ट है, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगर विकास न्यास, क्यों स्थापना हुई भाई, एक नियोजित शहर बनाने वास्ते, तो पार्क कट्ठे होसी, सामुदायिक केंद्र कट्ठे होसी, रिंग रोड बनाने वास्ते, इस प्रकार आज एकदम विकास विकसित अगर शहर में बनाना है कि भाई किसी चीज कट्ठे होसी, मेरे वास्ते यूआईटी है, विकास प्राधिकरण, बड़ा क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण स्थापना हो जाएगा। जैसे कि बीकानेर और भरतपुर बुधवार तो इसमें विकास प्राधिकरण श्रेणी में आएगा, और बीस वाला यूआईटी साल तो फिर अब विकास प्राधिकरण मिलेगा 2024 में। अब क्या कारण है निकालने रो, स्थापित करने रो, तो पहला तो कल्चरेबल, सांस्कृतिक, कोई भी नगरीय क्षेत्र है तो मैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से या फिर पर्यटन दृष्टि से नगर ने विकास करने वास्ते, नगर रो विकास करने वास्ते प्राधिकरण स्थापना हुए। क्या बात करी, राजस्थान विकास प्राधिकरण, राजस्थान विकास प्राधिकरण। देखो इधर उल्लेख है, मैं बता दूं, इधर उल्लेख धारा 5 में आगे बढ़ सो आप तो बात है पूछ नहीं, तो बता दो। धारा 5 में भी रेट में उल्लेख है कि धारा 5 के तहत कोई भी नगरीय क्षेत्र में उनके सांस्कृतिक, उनका पर्यटन, फिर उनका ऐतिहासिक स्थलों को देखते हुए विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इनका उद्देश्य भी बहुत, अब देखो उद्देश्य, कारण नियोजित शहर, नियोजित शहर बनाने हेतु। ठीक है, पहलो जैसे कि फॉर एग्जांपल समुदाय केंद्र, समुदाय केंद्र हो गया, और या फिर पार्क हो गया, रिंग रोड आदि निर्माण वास्ते विकास प्राधिकरण स्थापना होगा। ठीक है, तो नियोजित शहर है समुदाय केंद्र, पार्क हो गया, रिंग रोड हो गया। पर्यटन महत्व को देखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन करता है। कार्य भी देख लिया कि भाई नगरों के जो बढ़ते हुए दायरे हैं या उनकी बढ़ती जनसंख्या के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए, अब शहर आज 10 साल क्या है, 10 साल बाद में क्या हो, तो मेरी जनसंख्या जो दायरा जो है वो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या के दायरे को देखते हुए विकास प्राधिकरण स्थापना हुए। समझ गए बात में, कॉलोनी न कटे, सही ढंग से घर व्यवस्था करवावे, इस प्रकार की बातें कौन सोचा। फिर अब एक शहरी सुंदरता क्या है, कच्ची बस्ती, चलो कच्ची बस्ती है वो शहर क्या है, गंदो है। तो 30 रुपया हो गया क्या, शहर में जी कच्ची कच्ची बस्तियां हैं, शहर में जी कच्ची बस्तियां हैं का निवारण, शहर में जी भी कच्ची बस्तियां हैं मेरा निवारण मेरे वास्ते। अब एक हुए प्लान, एक हुए मास्टर प्लान, तो आप जी को बना सो बताओ प्लान, और एक बड़ी अथॉरिटी बना दी है वो क्या उसी मास्टर प्लान। तो विकास प्राधिकरण जठे भी गठित हो जावे, बठे विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान री तैयारी करनी पड़े, मास्टर प्लान लाया जाता है। मास्टर प्लान आगे डिटेल में पूरा पढ़सो, ये पूरी धारा है, आगे पूरा चैप्टर है 12 या 11 में पूरा मास्टर प्लान में बताया कि मास्टर प्लान आवे 10 या 15 या 10 या 20 वर्षों में मोने ये पूरे मास्टर प्लान की तैयारी हुए। पार्क कट्ठे उसी, सड़क कट्ठे ढंग से कड़े बनसी, कट्ठे का सड़क तो सब जगह होनी लगभग लगभग, और सामुदायिक केंद्र कट्ठे उसी, कच्ची बस्तियों का पूर्णतः निवारण करो, कभी भी अवैध कब्जों नहीं हुए, वो टोटल जानकारी इनमें था पड़ दो। एक
एक क्षेत्र रो संपूर्ण विकास वो मास्टर प्लान में आया करे। चिकित्सालय, होटल, मोटल, कठे भी कोई प्रकार की कोई गैरेज है, कोई भी दुकान है, कोई भी मार्केट है, वो सारो ओ बतावे मास्टर प्लान। यदि मास्टर प्लान सु पहला या ई मास्टर प्लान के विरुद्ध कोई भी कब्जाधारी हुए तो फिर कब्जा टूट जावे, हाँ खत्म हो जावे, कोई अतिक्रमण होड़े वो भी खत्म हो जावे। इनी शायद लिमिटेड की शायद टाइम जो है वो 10 वर्ष है कि जब विकास प्राधिकरण हो गयो तो 10 वर्षों में जो 2024 में हो तो 2034 तक पूरा क्षेत्र जो है नहीं, पूरा जिलो जो पूरा शहर जो है एकदम हो जान दीजिए जोरदार बढ़िया होना दीजिए। तो मास्टर प्लान है सॉरी विकास प्राधिकरण है। तो पहलो जो विकास प्राधिकरण जो आप बनियो थो वो बनियो जयपुर। जयपुर सबसे अच्छी सिटी है राजस्थान में, हालांकि सारी अच्छी सिटी है लेकिन पहली नाम लो बेटम जयपुर ही आवे। जयपुर, जयपुर में फर्स्ट विकास प्राधिकरण बनियो, डेवलपमेंट अथॉरिटी 1982 फर्स्ट आई है। इनो भी सेम उद्देश्य वही है, नियोजित शहर विकास, शहरों एक नियोजित सुसज्जित रूप से क्या और विकास। अब एक अभी जी नहीं वैधानिक संस्था है क्योंकि रो उल्लेख होता है धाराओं में, एक वैधानिक संस्था है। तो जयपुर फर्स्ट होगी, मेरे बाद में जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण बनी 2008 में, अच्छा शहर है जोधपुर भी। फिर कोटा, एक कोटा है, एक अजमेर है और एक उदयपुर है। पुष्कर सन याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, कोई दिक्कत कोई नहीं। कोटा शायद बनिया था 2023 में शायद तक, अजमेर 2013, फिर 2023, पुष्कर 2023 और हमारा हाल ही में 2024 में 2 बनी उड़ा है। ऐसा हो गया, एक हो गया बीकानेर, एक हो गया भरतपुर। 2 विकास प्राधिकरण बनी है बार, बीकानेर भरतपुर 2024 में। अजमेर में 2013, कोटा 23, उदयपुर 23 और पुष्कर 23 और जोधपुर 2008, 1982 जयपुर में धारा 5 विकास प्राधिकरण। तो आज निगम पालिका परिषद और एक छोटो सा टॉपिक विकास प्राधिकरण को देखियो। अभी एक सामान्य परिचय क्लास और जिसके में आप नगर पालिका एक्ट और सामान्य परिचय देखो 2009 वालों जो अपन रेल में पढ़नो है कि राज्यपाल कौन थो, मुख्यमंत्री कौन थो, क्या क्या कुछ बातें करी आप आगे, क्या क्या संशोधन नहीं हो वो क्यों आयो, बस इनमें जिका भी अमेंडमेंट है पूरा अपन पूरा बेर एक्ट पढ़ना ही है। लेकिन आप एक 2009 जो बेर एक्ट है मेरे पास हम सामान्य जानकारी देखो, मेरी क्लास एक और लेसो, जस्ट अगली क्लास में आप एक्ट पढ़ना स्टार्ट करसो। बस मिले तो बस समय लगे मुझे, तो मैं थोड़े कचरे में लाग गया। ठीक है, धन्यवाद।